हेलो अस्सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से। इसमें जो बताया गया है, सबसे जो पहली अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो भी आप ओवर स्पीड में चलाते हैं गाड़ी या गलत पार्किंग लगाते हैं या जो विकलांगों के लिए जो पार्किंग छोड़ी जाती है वहां पर अगर लगाते हैं तो आपको भी, अगर ये आप कुवैत में ड्राइव करते हैं, ड्राइवर जॉब में है या कोई मान लीजिए कोई डिलीवरी में होता है या कोई पर्सनल गाड़ी रखता है, ये सबके लिए न्यूज है। तो अगर मान लीजिए कोई विकलांग पार्किंग में लगाता है तो पहले क्या था कि 15 केडी था, अब उसको 10 गुना बढ़ाकर 150 केडी कर दिया गया। इस बात का आप ख्याल रखें, गलती से भी आप वैसी गलती ना करें। जो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाता है, पहले क्या था कि 30 केडी से लेकर 50 केडी या 60 केडी तक फाइन आता था ओवर स्पीड का। अभी क्या है कि 100 से 150 केडी का फाइन कर दिया गया है। आप इस बात का भी ख्याल रखें। जो मोबाइल का यूज करता है, पहले तो इस पे ज्यादा नहीं था, कैमरे में कैद नहीं आता था। अभी क्या है कि 70 केडी का फाइन कर दिया गया है। और ज्यादा कोई दिखता है कि हाँ बिल्कुल कान के पास में सटा रखा है या मोबाइल यूज करता है, तो उस बातों का ख्याल रखें कि अब एआई कैमरा लगा दिया गया है, उस बात का बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। नहीं तो और भी, जैसे मान लीजिए कोई, इसलिए इसमें बताया गया है कि 70 से यानी 150 केडी जो ओवर स्पीड में चलाता है, इसमें ये देखा गया है कि कौन कितना स्पीड में चला रहा था, कुछ ज्यादा ओवर स्पीड में थी या नहीं। इसलिए अलग अलग रेट ऐसा रखा गया है कि ज्यादा अगर आप हाई स्पीड में है, कुछ ज्यादा ही ओवर स्पीड में है, तो उस हिसाब से फाइन आ सकता है आपका। बाकी जो उनके लिए मैं बता दूं, जो अभी कुवैत में अभी रह कर अपना बायोमेट्रिक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि आप जल्द से जल्द अपना बायोमेट्रिक पूरा कर लें, नहीं तो आपको भी दिसंबर के बाद में आपको भी प्रॉब्लम ये देखने को मिल सकती है। बाकी जो सोचते हैं कि ये कफाला सिस्टम कब खत्म होगा, इस पे अभी देखिए आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जो ये कानून चल रहा है, ये सब नए नए कानून जो प्रवासियों के लिए, तो इसमें ये सब हो सकता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद, लागू होने के बाद फिर से ये जो कफाला सिस्टम है, हो सकता है इस पे कोई अपडेट आए तो हम आपको आगे बताएंगे। बाकी मैं आपको आगे बता दूं, जो लोग अभी कुवैत में रहकर परेशानी झेल रहे हैं, उनको ये कोई ना कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कोई अपने कफील के पास में, कोई कंपनी के पास में, कोई इसराह जाखुर मजरा कहीं भी ये काम कर रहे हैं, तो उनकी ये परेशानियां होती है कि उनको टाइम से सैलरी नहीं मिलता है, टाइम से खाना नहीं मिलता है, जो काम में आए हुए हैं वो काम ना देकर कुछ और काम कराया जाता है या गलत काम कराया जाता है, ओवर या ज्यादा काम कराया जाता है। तो यही सब परेशानियां होती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए जो कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से ओपन हाउस मीटिंग रखा जाता है, ये पिछले जुमा को, अभी 2 दिन पहले मैं आपको न्यूज में पहले अवगत करा दिया था कि इस दिन यहाँ पर इस एड्रेस पे होने वाला है। आप वहां पे गए थे या नहीं गए थे? मैं आपसे कल भी बोला था कि आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा आप गए थे या नहीं गए थे। नहीं गए थे तो अभी आपको अगर टाइम है तो आप एम्बेसी से आप हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी या शिकायतें हो तो वहां से अपना दर्ज करा के आप अपने घर को लौट सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ टिकट ले और डायरेक्टली चले जाए। कुछ लोग का भाई को सवाल होता है कि क्या मैं टिकट लेके डायरेक्टली घर जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड अकामा होना चाहिए। बिना अकामा पासपोर्ट का आप घर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जाना है तो आप डायरेक्टली टिकट कराइए और बिना बताए आप जा सकते हो, लेकिन लेट करिएगा। आप मान लीजिए बैग उठाए और 24 घंटा के बाद जा रहे हैं, घर से भाग गए, 24 घंटा हो गया, फिर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको मालूम है कि आप जब घर पे नजर नहीं आओगे, आपका कफील देखेगा कि आप घर नहीं हो, आपका रूम चेक किया जाएगा, बैग नहीं मिलेगा आपका, लाजिम है कि आपका एक शिकायत कंप्लेन दर्ज वो कराएगा ही कराएगा। क्योंकि उसमें क्या है कि फिर आपको बाद में परेशानी होगी। उसमें हो सकता है वो चोरी का इल्जाम लगा दे, कुछ और गलत इल्जाम लगा दे, तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा काम आप ना करें। जब आप 1 साल हो गया है, तो 1 साल और काट लो, फिर उसके बाद जाकर आप सोचना कि जाना है दोबारा कि नहीं जाना है। लेकिन आप जब जाओगे तो 2 साल का बैन हो जाता है, आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। दूसरे एक्सचेंज वीजा में आ सकते हो आप। खादिम में थे तो सून में आ सकते हो। जो सून वाला जाएगा तो 2 साल के बाद या 2 साल से पहले आना चाहता है डायरेक्टली तो खादिम में आ सकता है। ऐसा ये रूल है यहाँ का। बाकी इसमें कुछ रह गया या शिकायत हो, मुझे कमेंट करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।